हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लगातार आपको पता है कि भर्तियों की अपडेट आती रहती है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अब टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है कि आपके पुलिस का नोटिफिकेशन निकलने का कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकलने वाला है। यकीन करिए कि अप्रैल लास्ट और मई के स्टार्टिंग में दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। चाहे कांस्टेबल की बात कर लो, चाहे उप निरीक्षक के पदों की बात कर लो, ये दोनों नोटिफिकेशन बहुत जल्द दिखाई देंगे और उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई। और ये डिसीजन मेकिंग की क्लास नंबर हमारी शायद तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं। यकीन करिए अगर पिछली 2 क्लासें आप देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पेपर में आपसे छूटने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। और एक बता दें, बहुत से लोग आधा अधूरा पढ़ा देते मेरे भाई। कंप्लीट नॉलेज क्या होती है, प्रश्न का उत्तर देते टाइम किस बातों का ध्यान रख के उत्तर देना पड़ता है। तो शायद एक बात हमसे छूटी कि जब आपको शायद हमने पहली क्लास में बताई थी वाली बात कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो डिसीजन मेकिंग का और विशेषकर आंकड़ों पर आधारित, ध्यान देना मेरे भाई, विशेषकर आंकड़ों पर आधारित अगर आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, अगर आंकड़ों पर आधारित मान लिया आंकड़ा पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है और 5वां आंकड़ा दे रखा है। बड़े ध्यान देने की बात है। बड़े ध्यान देने की बात ये भी है कि मान लिया ए इसकी सब कंडीशन है और बी इसकी सब कंडीशन है, ऐसा कुछ दे रखा है और आपसे पूछा जाए मेरे भाई कि इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा, ये वाली भी फुलफिल करेगा, इसे वाली फुलफिल नहीं करा और इसके बारे में डाटा दिया नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। और जो आपको सब कंडीशन उसने दी है वो उसने छूट पहले में दी है और दूसरे में दी है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना। अगर पिछली 2 क्लासों पे आपने ध्यान दिया होगा, शायद हमने बताया कि नहीं, आज बता दे रहे कि कंडीशन आपके आंकड़े में किसी को सेलेक्ट किया जा रहा हो, किसी को कुछ धन दिया जा रहा हो, किसी को लोन प्रोवाइड किया जा रहा हो, किसी कंडीशन के आधार पे आंकड़ों में हमारा पहला फिट बैठा, दूसरा फिट बैठा, तीसरा फिट बैठा, चौथा वाला आंकड़ा गलत है, चौथा वाला गलत है और 5वां डाटा दिया नहीं है आपको। 5वां आपको डाटा नहीं दिया। बात समझते हुए चलना, बात बहुत गहरी बताने वाले हैं। अगर 5वां डाटा नहीं दिया है और सब कंडीशन ए और बी में दे रखी है पहले और दूसरे की, वो पहले से तुम्हारी फिट बैठ रही है। अगर आपके पास 5वां डाटा नहीं है, भले चाहे चौथा गलत क्यों ना चले जाए, तो हमारा उत्तर हमेशा आंकड़ा अपर्याप्त वाला जाएगा। ध्यान देना, आंकड़ा अपर्याप्त वाला ही टिक करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास 5वां आंकड़ा है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते वो रिजेक्ट है अगर चौथे वाली से रिजेक्ट हो। जब एक आंकड़ा नहीं है तो हमारा पहली प्रेफरेंस बनेगी कि आंकड़ा अपर्याप्त है, डाटा इनएक्यूरेट वाला आंसर लगाएंगे। ये बहुत बड़ा डाउट होता है, बहुत ध्यान नहीं देते। जब ये क्वेश्चन फंसता है तब दिक्कत आती है। हाँ, हालांकि सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता डाटा इनएक्यूरेट वाली कंडीशन, लेकिन जब आपको एक डाटा जो कंडीशन फुलफिल करवाई है 5 और 5 में एक दे ही नहीं रखी है, भले चाहे 2 गलत क्यों ना चली जाए, भले चाहे 2 कंडीशन गलत चली जाए, अगर एक डाटा नहीं दिया है तो पहली प्रेफरेंस आंकड़े अपर्याप्त वाला लगाएंगे। अगर ऑप्शन ना हो तो भले चाहे रिजेक्ट वगैरह करो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना। और आज कुछ कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको अभी अभी आपके मित्र ने सूचित किया है। क्या सूचित किया है? आपके मित्र ने अभी भी सूचित किया है कि अगले दिन होने वाले क्रिकेट मैच में टिकटों का प्रबंधन कर सकता है। यह एक भारत पाकिस्तान मैच है जो आपके शहर में दुर्लभ है और आप वास्तव में इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि आपका बॉस कभी भी सिर्फ 1 दिन का नोटिस देकर छुट्टी नहीं देता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? आप किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हैं। किसके अंदर? बॉस कहते छुट्टी नहीं मिलेगी भाई। पहली कंडीशन, पर्यवेक्षक को सूचित करें कि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है और आप छुट्टी लेना चाहते हैं। मतलब मैच देखने के लिए तुम ये कह दोगे कि भाई साहब हमें इमरजेंसी लग गई, हमें छुट्टी दे दो मैच देखने के लिए। दूसरा, अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछें कि क्या है आगे माफी, कि आपको माफी का कोई रास्ता सुझा सकता है ताकि आप मैच में भाग ले सकें, देख लेंगे आगे। अपने बॉस को सूचित करें कि आपका खराब स्वास्थ्य के कारण कार्यालय नहीं आ सकते हैं। ए और सी तो प्योर गलत है। आप उल्टा बहाना नहीं आ सकते अगर आप विभाग में जा रहे हैं तो। एक कहानी बनाए और अपने वरिष्ठ अधिकारी को छुट्टी, ये वही बात होगी मनगढ़ंत कहानी बनाए कि भैया हम ऐसे ऐसे चारे छुट्टी, दूसरी कहानी बना लो तुम। तो ये वाला भी डिसीजन हमारा गलत होगा। ये वाले प्रश्न इसलिए और पूछे जाते हैं, विशेषकर ऐसा ही पेपर में जरूर आते हैं ये वाले प्रश्न।
डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, अगर आप दरोगा बन गए तो आप डिसीजन कैसे लेंगे भाई। अगर आपको छुट्टी पे जाना होगा तो आप दरोगा जी ये कह दो कि भाई साहब कि हमने एक कहानी बना ली ना, ऐसे ऐसे वहाँ पे एक आदमी, मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे जा रहे, मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी, ना झूठ बोलना है। तो झूठ नहीं बोलना, आपको का आंसर ऑप्शन नंबर बी सुटेबल। आप ये मान के चले जो डिसीजन मेकिंग का आंसर दे रहे हो तो आपको जिस स्थिति में ढालना चाह रहा हो तो इस स्थिति में खुद को लाइए, फिर सोचिए यार ऐसा गलत तो नहीं कर रहे होंगे हम, क्या आप ऐसा सही करेंगे कि उससे ये बोले कि हमारे पास इमरजेंसी आ गई मैं छुट्टी कर, तो झूठ मूठ और 4 AM मैच देखना, नहीं ये वाला गलत होगा डिसीजन। हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा सुटेबल आंसर देखा जाता है, 100% कुछ नहीं होता है इसमें। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में सुटेबल आंसर चुनना होता है, बेस्ट कौन सा है, बेहतरीन कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा, हम पढ़ देंगे इसको मेरे भाई। इधर देखिए, आप एक गांव के प्रभारी अधिकारी है जो महामारी से प्रभावित एक अलग अलग गांव के टीके के वितरण का संचालन कर रहे हैं। आप कौन है, एक प्रभारी अधिकारी हैं, आप पता टीके बांट रहे हैं, कोरोना वाले टीके मान लो, और आपके पास केवल एक टीका बचा है, कितने, एक, और उससे वैक्सीन की आवश्यकता ग्राम प्रधान और किसी गरीब ग्रामीण से भी होती है। एक गरीब कोई ग्रामीण है और एक प्रधान जी है। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा आप पर वैक्सीन जारी करने का दबाव बनाया जाता है। प्रधान जी कह रहे दे दो हमें, समझ ली भाई साहब, प्रधान जी अपने रौला में कि भाई साहब वैक्सीन हमें लगी है और तुम अधिकारी हो वहाँ पे। अरे मेरे भाई तुम अधिकारी हो और वैक्सीन कह रहे प्रधान जी हमें लगाओ, उस गरीब को मत लगाओ, तो आप क्या करोगे वहाँ पे डिसीजन। पहला, गरीब ग्रामीण के लिए दूसरे क्षेत्र में वितरक वैक्सीन की व्यवस्था करें, मतलब जो गरीब है तुम उससे कह देंगे तुम्हारे लिए दूसरे गांव से मंगवा देंगे, अभी रुक जाओ तुम। दोनों को डॉक्टर के संपर्क करने और तत्कालिकता के बारे में जानकारी लेंगे, कह नहीं सकते। किसी को भी टीका जारी किए बिना अगली आपूर्ति तेजी लाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे, मतलब ना गरीब को लगाएंगे ना प्रधान जी को लगाएंगे, कहेंगे अगली बार जो उधर से आ रही है वैक्सीन वो जल्दी मंगवाएंगे, एक के भी नहीं लगाएंगे। ये तो भाई गलत है, जब आपके पास एक टीका बचा तो लगाना तो पड़ेगा, एक तो कम से कम सही होगा। ऐसा थोड़ा ना तुम्हारे पास एक बचा अब काउकने लगा, अब किसी को नहीं, भाई सब गलत बात। सी बात, ग्राम प्रधान के लिए दूसरे क्षेत्र के वितरक से वैक्सीन की व्यवस्था कर दें, मतलब ग्राम प्रधान से ये कह देंगे वो गरीब है उसको लगा दे, तुम्हारे लिए दूसरे गांव से मंगवा देंगे। ये वाला भी कहीं ना कहीं डिसीजन गलत है। अच्छा, दोनों को डॉक्टर से संपर्क करने और तत्कालिकता के बारे में जानकारी, मतलब ज्यादा जरूरत किसको है, ये तत्कालिकता का मतलब ये दिखा रहा है कि ज्यादा जरूरत किसको, ज्यादा बीमार कौन है, गरीब बीमार है कि प्रधान जी बीमार है, तो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो हमारा ज्यादा ठीक आंसर सुटेबल बैठ रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला। ऐसी वाली रीजनिंग में मजा आता भाई, पढ़ने में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, देखते जाओ डिसीजन लेते जाओ। कैसी वाली फीलिंग आती है, अधिकारी वाली फीलिंग आती है इसमें। आओ इस वाले को देखो, अवैध मिलावटी और देसी शराब, बात किसकी हो रही है, देसी शराब की, पढ़िए एक बार। ये नींद क्यों आ जाती है भाई, क्लास समझ नहीं आती। देखो ये कह रहा है अवैध मिलावटी और देसी शराब की आपूर्ति नागरिकों और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। क्या कहा जा रहा है, मिलावटी और देसी शराब की आपूर्ति हो रही है, वो नागरिकों और प्रशासन के लिए चिंता का विषय। स्थानीय लोगों द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी और स्थिति पर चर्चा करने के लिए आप भी उपस्थित हुए थे। ठीक है, लोगों ने दावा किया कि प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। जो अब कच्ची शराब चल रही है, देसी शराब चल रही है, इसके लिए प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ये लोगों का दावा किया गया जहाँ पे मीटिंग बुलाई गई। आप प्रशासन के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप प्रशासन के मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम एक प्रशासन के अधिकारी हैं और आप भी वहीं पर हैं
और आपसे कहा जा रहा है प्रशासन मजबूत नहीं, ये काम नहीं कर रहा अच्छे से। इन दावों, ऐसे दावों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी करनी चाहिए? पहला, बता दें कि नागरिकों को स्थानीय शराब खरीदने से बचना चाहिए। बता दें यह समस्या अक्सर होती है और शहर में लोग ही ये कारोबार चलाते हैं, ऐसी गतिविधि को रोकना उनका ही काम है, ऐसी स्थिति संभालना जिला प्रशासन का काम नहीं। मतलब खुद का पल्ला झाड़ रहे, पल्ला झाड़ने वाली बात कर दी। भाई साहब शहर वाला काम उन्हीं का है, हमारा कोई काम नहीं। भाई प्रशासन में हो, तुम रोक सकते हो इसको। तो दूसरी वाली हमें तो कंडीशन बढ़िया नहीं लगी, पहली वाली को देख लेंगे बाद में। उन्हें बताया कि असली समस्या लोगों से है, क्योंकि वे अवैध और मिलावटी शराब खरीदते हैं, प्रशासन से नहीं। उन्हें दिक्कत है कि तुम खरीदते क्यों हो, मतलब खराब माल बिक रहा तो लो मत, हमारी क्या जिम्मेदारी? प्रशासन में तुम अधिकारी और ऐसे बोल रहे हो कि ये ठीक है? नहीं, गलत बात है भाई। तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुमसे ये गुहार लगाई कि भाई साहब रोक सकते हो, देसी शराब चल रही है। वो कह रहे जो पिए वो जाने, वो वाली स्थिति कर दी, जो पिएगा देसी वो मरेगा। ऐसे नहीं भाई, गलत बात। इस तरह से शुरुआत करें कि जिला प्रशासन को समाधान खोजने के लिए नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। तो ज्यादा ए और डी में से कौन सा लग रहा है? पहले कह रहा बता दें नागरिकों को स्थानीय शराब खरीदने से बचना चाहिए। भाई मतलब शराब बिकने दो और ये कह दो कि बचो उससे, मतलब खराब काम, गलत काम चल रहा हो और प्रशासन ये बोले उससे बचो आप प्लीज, उसको चलने दो। भाई गलत बात है। कैसे? अगर टपुआ में शराब चल रही थी पहले तो ये कहते कि भाई साहब तुम जाओ मत खरीदने, जब टपुआ बेचना ही बंद कर दो तो अपने आप बंद हो जाएगी, है ना? अब बंद होगी ना। इस तरह से शुरुआत करें कि जिला प्रशासन को समाधान खोजने के लिए नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता। हाँ, नागरिक उनका सहयोग करें, कैसे कहाँ पर शराब बनी हमें बताएं और हम उसको रोकेंगे। हमारा ज्यादा विकल्प ठीक कौन सा है? ऑप्शन नंबर देगा। कितनी बढ़िया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार अगले प्रयास करिए। पहले 1 महीने के दौरान पेट्रोलियम की कीमतें 2 बार बढ़ाई गई, मध्यम वर्ग महंगाई के दबाव में जूझ रहे हैं, आप क्या सुझाव करेंगे? बताओ भैया। क्या लग रहा है? ए वाला है। संपादकों को लेटर लिख दोगे? वो देना देखो, पिछले 1 महीने के दौरान पेट्रोल की कीमतें 2 बार बढ़ाई गई हैं। मध्यम वर्ग महंगाई के दबाव से जूझ रहा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो महंगाई से बहुत परेशान है। आप क्या उपयोग करेंगे भाई? पेट्रोल महंगी होगी, संपादक को लिख देंगे। दूसरा, वाहनों के उपयोग को कटौती करें, अपनी कारें बेच दो, सामूहिक भूख हड़ताल करके पुरजोर विरोध करो। भाई गलत बात। सरकार के विभाग के विरोध में नहीं जा सकते भाई साहब। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं, आप बोले कि आपको एक काम वैसा करना है कि विभाग को दिक्कत ना हो। जो विभाग डिसीजन लेता है ये मान के चलना वो एकदम ठीक कर रहा है। अगर योगी जी कहते हैं अनुपात समानुपात बराबर है शिक्षक भर्ती, तो मान लो बराबर है, इसका शिक्षक भर्ती की जरूरत नहीं। ऐसे करके चलना है। विभाग जो हमारा अनुशासन कहते, हमारी सरकार जो कहते, उनकी बातें 100% सत्य माननी पड़ती है हमें। ये कहते हैं कि भाई साहब अब पुलिस बल में कोई जरूरत नहीं है, तो तुम कहना कोई जरूरत नहीं, ठीक है नहीं जा रहे। ऐसे करके चलना है, पुलिस विभाग की माननी है तुम्हें। वाहनों के उपयोग में कटौती करें, संपादक को लेटर लिखे। कौन सी कार्रवाई ज्यादा ठीक लग रही है? 1 महीने के दौरान पेट्रोल में कीमतें बढ़ गई हैं, मतलब लेटर लिख दोगे तुम उनको। क्या ये सॉल्यूशन परमानेंट है? क्या हो जाएगा? अगर भाई साहब महंगाई बढ़ गई है तो वाहनों के उपयोग में कटौती कर दो भाई। जो आप लगातार वाहन ज्यादा चला रहे हो थोड़े कम चलाओ, ताकि आपका पेट्रोल का प्रभाव तुम पर कम पड़े, जो आप महंगाई के दबाव से जूझ रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि लेटर लिख दो ये वाला सीधा। लेटर लिखने से क्या सोल्यूशन निकल सकता है उसका? अभी ज्यादा बेहतर विकल्प कौन सा है कि आप वाहनों के यूज को कम कर दो। यही तो थोड़ा सा अलग हो जाता है ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में कि हम वाहनों को कम यूज करें कि लेटर लिखें। तो मेरे भाई वहां पर आपका दायित्व तो बनता है कि आप अगर महंगाई से जूझ रहे हो तो आप वाहनों के चलाने में कटौती कर दे, थोड़ा सा कम चलाएं, है ना? अब आगे हाँ जरूरी वाली तो यही तो कंडीशन, तभी तो फिर गलत लग जाएगा। फिर नहीं लगा तो पहला वाला गलत है वो विकल्प। आप गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति देखने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। आप अध्यक्ष जी हैं? अच्छा इधर देखो, इसकी कंडीशन को पढ़िए एक बार।
लग रहा है कुछ? देखो अध्यक्ष, आपने देखा कि बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चे हैं। इस प्रवृत्ति से उलटने के लिए आप जो पहला कदम उठाएंगे वो क्या होगा? बच्चों के माता पिता के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, स्कूलों में मुफ्त भोजन शुरू करें और राशन की दुकानों को सब्सिडी दें। अमीरों पर टैक्स की दर बढ़ाओ, ऐसा गलत बात। अच्छा, माता पिता के बच्चों को अच्छे पोषण के बारे में शिक्षित करें। भाई दिक्कत ये है कि भाई साहब खाना नहीं मिल रहा, अब तुम कह रहे कि माता पिता के बच्चों को अच्छे पोषण के बारे में शिक्षित करो। उधर भूख लगी है, तुम कह रहे माता पिता को पढ़ाओ, भैया पोषण जरूरी है, जब उनके पास है ही नहीं तो खाएंगे क्या? डी वाला तो गलत है। बच्चों के माता पिता को रोजगार की व्यवस्था करें। भाई स्थिति यह है कि गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति देखने की समिति के अध्यक्ष आपने देखा कि बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चे इस प्रवृत्ति से जूझ रहे हैं। कुपोषित बच्चे, उनको भोजन चाहिए, तुम क्या दे रहे हो? रोजगार दे रहे हो। अब तुम पता इनडायरेक्ट सोल्यूशन निकालो, रोजगार दे दो, उधर से कमा के ले आएगा। भाई ज्यादा ठीक ये है कि मुफ्त भोजन प्रोवाइड करा दो उनको। विकल्प बी वाला ज्यादा सुटेबल है, हालांकि ए वाला गलत नहीं है, ए वाला भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ज्यादा विकल्प कौन सा सुटेबल ठीक है तो बी वाला ठीक है। ये कह रहा है कि स्कूलों में मुफ्त भोजन शुरू करें और राशन की दुकानों से सब्सिडी दिलवाएं उनको, कि मान लिया कि 1 किलो चीनी 50 की आ रही है तो 30 सब्सिडी सरकार दे रही, 20 रुपया दम जाए, 1 किलो चीनी ले जाओ, ऐसे करते। अच्छा, अगली कंडीशन बढ़ना एक बार, आप डीएम है, क्या बन गए? डीएम वाली फीलिंग आनी चाहिए अब। अरे हो गया, लो हो गया। बताओ भाई, आप डीएम में दक्षिण रेलवे चेन्नई के पास एक बड़ा हादसा हो गया है, 10 लोग मारे गए, आप क्या करेंगे? पहला काम, रूट पर ट्रेनों को डाइवर्ट करेंगे। भाई हादसा तो हो गया एक ट्रेन का, और दक्षिण रेलवे चेन्नई के बाद बड़ा हादसा, 10 लोग मारे गए। सभी स्रोतों की सहायता से प्राप्त करने के लिए एक SOS भेजेंगे। बचाव कार्य शुरू करने के लिए आदमी और उपकरण भेजेंगे। उम्मीद है कि स्थानीय ग्रामीण राहत देंगे। मतलब ये वाला डी वाला तो गलत है, तुम डीएम का है कि तुम ये सोच रहे गांव वाले हेल्प कर देंगे। वहाँ पे गांव वाले हेल्प करेंगे कि पता नहीं यार, गांव वाले हेल्प करेंगे या नहीं पता नहीं। अच्छा, डी वाला गलत है। रूट पर ट्रेनों को डाइवर्ट करेगा काम रेलवे का है, आप डीएम है वहाँ पे, तो ट्रेन का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुकी होंगी ट्रेन, तो ये काम डीएम का नहीं है, पहला गलत है। ठीक है, अब बचा बी और सी। सभी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए एक SOS भेजेंगे कि सभी से कहेंगे भाई साहब सहायता करो इनकी। ऐसा ठीक है काम क्या? आप डीएम वहां पे, भाई साहब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी उन्हें सहायता प्रदान करनी है। बचाव कार्य शुरू करने के लिए आदमी और उपकरण भेजेंगे, ये ज्यादा ठीक है। हमारा सी वाला डिसीजन एकदम ठीक है, बाकी तीनों गलत है। बाकी कहे तो एक थोड़ा ठीक लग रहा होगा कि सभी से सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन ज्यादा विकल्प हमारा सुटेबल है वो सी वाला है। अगला प्रश्न देखिए एक बार। आपको एक महिला शिकायत मिलती है, पढ़िए भाई। आपको एक महिला शिकायत मिलती है कि एक अजनबी ने मकान किराए पर लिया है। आराम से पढ़ो सिचुएशन, जल्दबाजी कुछ नहीं। दिखाई नहीं दे रहा, हो भी पढ़ देंगे आपको। क्या लग रहा है आपको? बी वाला लग रहा है, डी वाला लग रहा है। भाई आप क्वेश्चन समझ पाए हो क्या था?
ये कह रहा है आपको एक महिला शिकायत करती है कि एक अजनबी ने एक मकान किराए पे लिया है और वह बहुत संदिग्ध लग रहा है। जो किराए पर लेने वाला आदमी एकदम ऐसा लग रहा है ये एकदम लुटेरा टाइप का है। उसने पहले कभी उसे आसपास नहीं देखा था, उसको पहले आसपास नहीं देखा था। वह अजीब व्यवहार करता है, रात और विषम समय बाहर चला जाता है। उसके घर मिलने आने वाले लोग ही उसी की तरह दिखते हैं। वो आशंका है कि किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल। भाई साहब किराए पे लेने वाला आतंकवादी लग रहा है उसको कि भाई साहब ये रात बिरात आता है जाता है, देखा नहीं ये नया आदमी। लोग भी उसके पास आते वैसे ही लगते हैं, एकदम उजक्का टाइप के। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए वहां पे? अच्छा उससे विवरण पूछें और उसके अनुसार कार्य करें। उस अजनबी व्यक्ति के घर जाएं और उससे अपनी निजी जानकारी देने को कहें। उसे शांत रहने और आशंकित होने को बंद करने के लिए कहें। वो कुछ ना करें, क्यों भाई क्यों ना करें भाई, कुछ शंका तो है, हमें डाउट है, तो डी वाला तो प्योर गलत है। कुछ ना करें क्योंकि आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आदमी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है भाई साहब। लेकिन कुछ ना करें क्योंकि हमें आशंका है उस पर, ये तो गलत है। उसे शांत रहने और आशंकित होने बंद करने के लिए कहें, मतलब उससे कहें शांत रहो थोड़ा भाई, हम पे उसे आतंकवादी की आशंका है थोड़ी, शांत, गलत बात। अच्छा ए और बी बचा है। उस अजनबी व्यक्ति के घर जाएं और उससे निजी जानकारी देने को कहें, या फिर उससे विवरण पूछें और उसके अनुसार कार्य करें। भाई साहब ज्यादा सुटेबल कौन सा है? तुमने उसको आतंकवादी घोषित नहीं कर दिया, तुम्हें लग रहा है ऐसा है ना। मान लिया कि तुम्हारी कोई चीज चुरा ले गया तो तुम डायरेक्ट कहोगे तो ही चुराई है, तो वैसा खराब लग जाएगा उसको। ये कह रहा है आप अजनबी व्यक्ति के घर जाएं और उससे निजी जानकारी देने के लिए, भाई साहब आप कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो, उसको बहुत सारी जानकारी लेने लग जाए तो भाई उसको समझ पा रहे कुछ भी नहीं बताएगा फिर तुमको। अगर तुम डायरेक्ट गए और डायरेक्ट कह रहे कि तुम चोर हो तो फिर वो कहेगा हम नहीं चोर है भाई, हम चोर है ही नहीं। तो बी वाला तो गलत था। उसके विवरण पूछेंगे, भाई साहब आप रहते कहाँ हैं, काम क्या करते हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे विवरण निकालेंगे उसका। तो खंगालेंगे, डायरेक्ट नहीं भाई साहब तुम चोर हो। चोर को चोर कह दो, क्या चोर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा भाई, कहेगा चोरी नहीं कर रहे हम। और चोर बहुत शरीफ बनता है ना। हालांकि पहले पेन चोर हुआ करते थे एलकेजी यूकेजी में, पेन चोर ज्यादा, बी वाले कोई दिक्कत नहीं। आप एक समयबद्ध परियोजना को संभाल रहे हैं। कौन सा? सीधी मतलब वार्निंग, वार्निंग सीधी वार्निंग दे रहे तुमको। ये वाला तो बहुत हार्ड हो गया। वार्निंग कैसे दे रहे हो डायरेक्ट तुम? पहले तो एक वर्ड पकड़ना, ये लिखा था समयबद्ध। आप एक समयबद्ध परियोजना को संभाल ले, मतलब टाइम पे पूरा होना है, ऐसी परियोजना। प्रोजेक्ट समीक्षा बैठक के दौरान आपको पता चलता है कि टीम के सदस्यों ने सहयोग कमी के कारण प्रोजेक्ट में देरी होने की संभावना है, मतलब टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि कोई सदस्य है ना वो असहयोग में कमी आ रही है उनके, इसकी वजह से टाइम पे नहीं हो पाएगा। एक मीटिंग हुई, बोले क्या हो जाएगा टाइम पे प्रोजेक्ट, बोले अभी दिक्कत आ सकती है, थोड़े लोग कम है, ऐसे करके असहयोग है, थोड़ा टाइम पे कम होने की संभावना है। आप क्या करेंगे? असहयोग के कारणों पर गौर करेंगे, टीम के सदस्यों के प्रतिष्ठान के लिए पूछें, मतलब हटा दें दूसरों के लिए, क्या गारंटी है? हो सकता वो स्किलफुल ना हो, उस काम को करना ही नहीं जानते इसलिए देरी हो रही हो। तुम हटा दोगे, नए को ले आएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। मान लिया कि आपका इंजन बिगड़ गया और तुम भी नहीं संभाल रहे, हटो हम करें, तुम भी नहीं जानते, तुम क्या कर पाओगे उसमें? वही वाली कंडीशन होगी कि टीम के सदस्यों को प्रतिस्थापन से कुछ नहीं होगा भाई। हो सकता है उनमें स्किल की कमी हो सकती है, बी वाला तो गलत है। अच्छा बी वाला गलत है, तो अगला देखो, टीम के सदस्यों को उनके असहयोग के लिए चेतावनी दे डालें। भाई साहब चेतावनी कैसे दे दे? हो सकता है उनमें ये ताकत ही ना हो, वो काम कर ही नहीं पा रहे हो, तुम कहो टाइम पे करना, तुमको काम टाइम पे देना ही देना है काम, और उनसे हो ही नहीं रहा काम, बीमार पड़ गया कोई, उसका ये थोड़ी ना कि चेतावनी डाली इसी डेट को चाहिए। ये क्या हुआ कि सदस्यों को उनके असहयोग के लिए चेतावनी, कारण बताकर समय बढ़ाने की मांग की।
भाई साहब ये तो समयबद्ध परियोजना थी, डी वाला गलत है, आंसर ए वाला सही है। असहयोग के कारणों पर गौर करिए, किसकी वजह से असहयोग हुआ है। इसमें बोला था कि सहयोग में कमी आई थी, सहयोग में कमी क्यों आई है, वो कारण पकड़िए आप। ना तो आप हटा सकते हो उनको, हटाओगे तो नहीं लाओगे, पता नहीं करे ना करें, और कारण बताकर समय बढ़ाने की मांग करें। भाई साहब क्वेश्चन बोल रहा है कि समयबद्ध परियोजनाएं टाइम पर पूरी होनी है, तो अब तो आपको गौर करने की जरूरत है असहयोग हो क्यों रहा है, कारण क्या है उसके। अच्छा अगले भी आ जाओ, हम हिंदी पढ़ देंगे, ये वाले शायद कम दिख रहे होंगे आपको, हम पढ़ देंगे अभी, इसको पढ़िए। क्या लग रहा है बताओ, डी वाला। आपने सर्दी के मौसम में बेघर लोगों के लिए रेन बसेरे बनाने की परियोजना शुरू कर दी। आप रेन बसेरा बना रहे, आश्रय स्थलों की स्थापना के 1 सप्ताह के भीतर आपको क्षेत्र के निवासियों के चोरी घटनाओं में वृद्धि की शिकायतें प्राप्त हुई। मतलब तुमने रेन बसेरा तो बना दिए, लेकिन पता क्या हुआ कि वहां पे चोरी होने लग गई। रेन बसेरा तो बन गई, रात में चोरी हो गई, जिसमें आश्रय स्थलों को हटाने की मांग की गई। आप क्या करेंगे वहां पे? पहला है निवासियों को मामले की जांच का आश्वासन दिया जाएगा, शायद सही लगता है, बाद में देख लेंगे। निवासियों से किए गए मानवीय प्रयास पर विचार करने के लिए कहें। उन्हें पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए कहें कि परियोजना में जारी रखें और उनकी शिकायत पर ध्यान ना दें। ये तो गलत है यार। अच्छा इसमें एक चीज मिसिंग है, आप एक डीएम है, वहां पर एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। आप अगर डीएम है तो भाई साहब उन्हें पुलिस स्टेशन में लिखित, भाई साहब ये वाला काम आप अगर गए हो तो उस वाली कंडीशन को सुलझाइए। आप दूसरों में मत टालिए कि जाओ पुलिस में करवा दो, जाके वहां से हो जाएगा, तुम चले जाओ वहां से पला जा रहा। अच्छा निवासियों के किए गए मानवीय प्रयास पर विचार करने के लिए कहें और निवासियों के मामले की जांच के आश्वासन दिया जाता है। ठीक, हमारा ये वाला विकल्प है कि निवासियों को मामले की जांच का आश्वासन देंगे कि हम जांच करेंगे कौन दोषी, कौन चोरी कर रहे हैं, इस रैन बसेरे में रहने क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को, ठंड का मौसम में, सर्दी के मौसम में ऐसा कुछ हो रहा है। इसका विकल्प ए वाला ज्यादा सुटेबल है। इस वाले की करने की कोशिश करें। सी वाला लग रहा है। अच्छा वो कह रहा है भ्रष्टाचार में हर साल अर्थव्यवस्था के जीडीपी का 3% नुकसान होता है, जो शिक्षा के खर्च में की गई राशि के बराबर है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आप सरकार में क्या सुझाव देंगे? पहला, मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन करें। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर नहीं सकते भाई आप। सरकार को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत सख्त कानून लागू करने चाहिए। प्रशासन को नैतिकता और सदाचार के स्तर को बढ़ाना चाहिए। भाई साहब उत्तर ही वाला सही है। मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन करना चाहिए। रुको, प्रशासन में नैतिकता और सदाचार के स्तर को बढ़ाना चाहिए। मौजूदा कानूनों में अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन करने चाहिए। मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें मतलब अमेंडमेंट कर दो और प्रशासन की नैतिकता और सदाचार के स्तर को बढ़ाना चाहिए। भाई बात पता किसकी हुई है? भ्रष्टाचार को कम करने की बात हो रही है भाई। भ्रष्टाचार को कानून अधिक प्रभावी उनमें संशोधन करिए भाई। भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार, भ्रष्टाचार हो रहा है तो कुछ कानून बदलिए उनके लिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो।
है ना। हाँ, सख्त कानून सख्त कार्रवाई करना मत कभी भी, चाहे कोई ऐसा ही का पेपर आ जाए, चाहे आप दीवान जी का पेपर दे रहे हो, दोनों वाले में सख्त कार्रवाई मत कर देना, वो गलत ही जाता, हमेशा मैं चेक करा है। हाँ, अगर चेतावनी देते तो वो लगभग सही जाती है और सलाह सही जाती है, लेकिन सख्त कार्रवाई गलत जाती है कि तुरंत उनको मारना शुरू कर दो, आप पुलिस बल का प्रयोग कर दो, गलत है। पुलिस बल का काम पता क्या है? शांति स्थापित करना। अगर दंगा होता है तो पुलिस का काम ये नहीं कि डंडा लेके लग जाओ मार 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 मार। ये भले चाहे तुमने प्रैक्टिकल देख लिया, वो मारते भाई साहब, घसीट देते हैं, 2-4 गिर के गिरे भाई, वो मार रहे भाई साहब, आपको भागना पड़ो भाई, दे लगी। तो जवाली कंडीशन पता है पुलिस वाले की सही ना है, रियल में है कि पुलिस का काम शांति व्यवस्था मारना नहीं है। एक डंडा नहीं मारेगी पुलिस तुमको, लाठीचार्ज करने का काम है ही नहीं पुलिस का। पुलिस का काम है डंडा दिखा के तुम्हें डराना, ना छुआना भी नहीं है डंडा उनका, ओके। लेकिन अगर रामलीला हो तो इसका उल्टा ही हो जाता है, छत से गिराते हैं फिर वो। ये क्या है बेटा? प्रश्न दिखाई दे रहा है, देख ले एक बार। प्रश्न हल्का हल्का विजुअल में पढ़ देंगे। देखो इसमें थोड़ा सा चश्मा लगाते हैं हम लोग। देखो अब हमें लगता है सभी को दिखाई देगा और दिखा जाएगा। देखो कृष्णपुरम की एक नगर परिषद में ठीक 3 सदस्य हैं, एक तो है अर्जुन और एक है कर्ण और एक है भीम। एक सप्ताह के दौरान परिषद के सदस्य ठीक 3 विधेयकों पर मतदान करते हैं। एक मनोरंजन विधेयक है, तो एक स्कूल विधेयक है और एक कर विधेयक है। प्रत्येक परिषद सदस्य, अरे भाई इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। देखो मैंने कहा प्रत्येक परिषद सदस्य प्रत्येक विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करता है, निम्नलिखित में से ज्ञात करें। परिषद का देखो भाई ऐसी बात है, 3 इंसान है, एक तो अर्जुन है, एक कर्ण है और एक भीम है। सप्ताह के दौरान 3 विधेयक है, उन पे वोट करना है उनको। अच्छा, या तो फिर उसके वोट पक्ष में कर सकते हैं, विपक्ष में। परिषद का प्रत्येक सदस्य कम से कम एक विधेयक के पक्ष में और कम से कम एक विधेयक के विरुद्ध मतदान करता है। एक के पक्ष में करेगा, एक के विपक्ष में करेगा। परिषद के ठीक 2 सदस्य मनोरंजन के बिल के लिए मतदान करते हैं। मैंने कहा 3 विधेयक पहले लिख लेते हैं। एक तो बेटा मनोरंजन विधेयक है, एक नया क्वेश्चन है ये, एक तो मनोरंजन विधेयक है, अगला स्कूल विधेयक है और तीसरा हमारा कर विधेयक है। अच्छा, तीनों के हिसाब से कंडीशन जो दे रखी है, ये कुछ पजल टाइप का क्वेश्चन लग सकता है आपको, लेकिन ये पजल नहीं है। मैंने कहा आओ ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। परिषद के ठीक 2 सदस्य मनोरंजन के बिल के लिए मतदान करते हैं। अरे मेरे भाई, अगर मनोरंजन के 2 पक्ष में मतदान हो गए तो एक विपक्ष में हो जाएगा। आगे पढ़ो। परिषद का प्रत्येक सदस्य कम से कम एक विधेयक के पक्ष में और कम से कम एक विधेयक के विरुद्ध मतदान करता है ना। अगर 2 पक्ष में हो गए तो एक विपक्ष में जाएगा। परिषद का एक सदस्य स्कूल बिल के पक्ष में, एक स्कूल परिषद का ठीक एक सदस्य, ठीक एक मतलब ओनली एक सदस्य, और ठीक 2 सदस्य मनोरंजन के बिल के। अगर केवल 2 सदस्य मनोरंजन के बिल के पक्ष में मतदान करते हैं तो एक विपक्ष में करेगा। परिषद के ठीक एक सदस्य स्कूल बिल के पक्ष में वोट करता है तो 2 विपक्ष के हो गए। ये कह रहा है केवल एक ही पड़ता है स्कूल के में। आगे देखो, परिषद के ठीक एक सदस्य कर बिल के पक्ष में मतदान करता है, तो मेरे भाई मैंने कहा ये हो गया पक्ष में और ये होगा विपक्ष में। पक्ष और विपक्ष वाली लाइन होगी। मैंने कहा ये देखो, परिषद का ठीक एक सदस्य कर बिल के पक्ष में, एक पक्ष में तो 2 विपक्ष में, ऐसा ही तो होगा, मतदान करते हैं। ठीक का मतलब है यहाँ पर ओनली वर्ड से दे रहा भी नहीं, केवल। अच्छा, अर्जुन ने मनोरंजन बिल के पक्ष में, अर्जुन ने मनोरंजन बिल के पक्ष में, तो यहाँ पर अर्जुन लिखता है, ए फॉर अर्जुन। और स्कूल बिल के विरोध में, और इसके विरोध में कहे तो अर्जुन यहाँ पर आ जाएगा। सही है, अर्जुन ने इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में मतदान किया है। कर्ण ने मनोरंजन विधेयक के खिलाफ, कर्ण ने मनोरंजन के खिलाफ, यहाँ पर कर्ण आ जाएगा। कर्ण ने मनोरंजन के खिलाफ मतदान किया है। भीम ने टैक्स बिल के खिलाफ वोट किया है, तो यहाँ पर बी फॉर भीम आ जाएगा।
इतना आ गया है। जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके हिसाब से तो ये बन गया है। आगे हम जो पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि स्कूल बिल के खिलाफ मतदान करने वाले परिषद के सदस्यों का समूह ही कर बिल के खिलाफ भी मतदान कर सकता है। अच्छा ये बताओ, अगर कर यहाँ पर आ गया और एक ही आदमी विपक्ष में करता तो बचा कौन? भीम। भीम तो यहीं पर आएगा। ये तो करना है हमें अपनी तरफ से, अपना IQ लगाए करना है। अगर कर यहाँ पर एक आदमी विपक्ष में पड़ेगा तो दो पक्ष में पड़ेंगे। अगर ए आ गया अर्जुन तो बी फॉर भीम ही बचा है, तो भीम आ गया। लेकिन इस लाइन को पढ़ के लगा, यदि स्कूल के खिलाफ मतदान करने वाले परिषद, यदि स्कूल बिल के खिलाफ मतदान करने वाले परिषद के सदस्यों का समूह ही कर बिल के खिलाफ भी मतदान करता है। कर बिल के, रुक जाओ, यदि स्कूल बिल के खिलाफ मतदान करने वाली परिषद, स्कूल बिल के खिलाफ मतदान के खिलाफ यानी विपक्ष में मतदान करने वाले परिषद के सदस्य का समूह ही कर बिल के खिलाफ भी मतदान करते हैं, है ना। इसका मतलब ए यहां पर आ जाएगा। दोबारा से पढ़ो, यदि स्कूल बिल के खिलाफ मतदान करने वाले परिषद के सदस्यों का समूह, तो इसके खिलाफ ये ए है ना, एक आदमी कोई और अभी जगह छूटी हुई है उसकी, तो ये विपक्ष में है। और ये कह रहा है सदस्यों का समूह ही कर बिल के खिलाफ भी मतदान करता है, इसका मतलब ए नाम का इंसान यहाँ पर आ जाएगा। बस से अगर ए आ गया तो यहाँ पर कर आ जाएगा। अगर दो इसके विपक्ष में तो एक पक्ष में होगा। ये अर्जुन है और ये भीम है। अच्छा और देखो, हाँ ये बोला अगर यही समूह इसके विपक्ष में तो भीम यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कौन बचा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद हमने जल्दी बता दिया प्रश्न को, कुछ बच्चों की समझ ना आई हो, तुम दोबारा बताएंगे बेटा। हम कहेंगे इस वाले प्रश्न को करने का तरीका ये है कि इस वाले में पहले डाटा देगा। आपने पिछले क्वेश्चन सिलेक्शन और रिजेक्शन वाले करे थे, ये उससे हटके क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ ये उसी का टाइप है, डिसीजन मेकिंग का डिसीजन ही तो ले रहे हैं इसमें भी। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं और ये तुम्हें कहीं देख रहे हो, किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा आपको, और कभी भी नया देखने को मिल सकता है। ये आपका बैंक में आता है डिसीजन मेकिंग, ये वाला क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, 3 विधेयक है बेटा, एक तो मनोरंजन विधेयक, एक स्कूल विधेयक और एक कर विधेयक। और ये बोला है प्रत्येक सदस्य कम से कम एक विधेयक के पक्ष में और एक विधेयक के विपक्ष में मतदान जरूर करेगा। एक विधेयक के पक्ष में और एक विधेयक के विपक्ष में। अच्छा ये बोला है परिषद के ठीक यानी ओनली 2 सदस्यों ने मनोरंजन बिल में मतदान किया है। मैंने कहा मनोरंजन बिल में 2 लोगों ने केवल मतदान किया है, इसका मतलब एक विपक्ष में है, पक्ष विपक्ष, ठीक है। परिषद के केवल एक सदस्य ने स्कूल बिल के पक्ष में, अगर स्कूल बिल के पक्ष में एक है तो 2 विपक्ष में हो गए। परिषद के ठीक यानी एक सदस्य ने कर बिल के पक्ष में, यानी कर बिल में केवल एक है। इतना लिख लिया मैंने, इतना बना लिया। अगली लाइन, अर्जुन ने मनोरंजन बिल के पक्ष में, अर्जुन ने मनोरंजन बिल के पक्ष में तथा स्कूल बिल के विरोध में। मैंने ए यहां पर लिखा और ए यहां पर लिख दिया, बात ठीक है। कर्ण ने मनोरंजन बिल के खिलाफ वोट किया है, कर्ण ने मनोरंजन बिल के खिलाफ वोट किया, कर्ण ने मनोरंजन बिल के खिलाफ वोट किया। अगर कर्ण यहाँ पर आ गया, अर्जुन यहाँ पर आ गया, तो एक आदमी बच रहा है, यहाँ पर 2 चाहिए, इसका मतलब कौन बचा? भीम बचा यार, बड़ा सिंपल सी बात है। और देखो आगे, अब इस वाले प्रश्न को जब पढ़ा, यदि स्कूल बिल के खिलाफ मतदान करने वाली परिषद, अच्छा स्कूल बिल के खिलाफ करने वाला केवल ए हमें पता था अभी, बोले यही ग्रुप है ना, ये 2 आदमी का ग्रुप, यही विपक्ष में करेगा करवा लेंगे, तो मैंने कहा ए यहाँ पर भी आ जाएगा और बी ऑलरेडी शायद यहाँ पर बैठा हुआ था, है ना, तो ए यहाँ पर आ गया। बोले यही ग्रुप है बी ये वाला, तो बी यहाँ पर भी आ जाएगा। यही तो किया था मैंने, यहाँ पर बी ऑलरेडी बैठा हुआ था और यही देखो मैंने कहीं पे लिखा था कि कर्ण ने मनोरंजन विधेयक के खिलाफ, सॉरी भीम ने टैक्स बिल के खिलाफ, भीम ने टैक्स बिल के बी ऑलरेडी लिखा था और यहाँ पर ए लिखा था। बोले जो ये वाला ग्रुप है भाई ये वाला ग्रुप है, तो मैंने कहा ए उठा के यहाँ पर रखा, मैंने कहा ए भी है तो यहाँ पर भी ए भी कर दो। ये दोनों खिलाफ हो गए, 3 आदमी तो यहाँ पर कर्ड बचा, अगर 3 बचा तो यहाँ पर भी कर्ड हो जाएगा फिर, अगर 2 यहाँ पर आ गए। ऐसे करके हमें इनके सबके वोट डलवा दिए, पक्ष विपक्ष में डलवा दिए। तो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक हो सकता है? अर्जुन ने टैक्स बिल के पक्ष में मतदान किया है, अर्जुन ने टैक्स बिल के भाई साहब विपक्ष में किया, पहला तो हमारा गलत है भाई। थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग सकता है, घर पे जाके दोबारा देखना। कर्ण ने मनोरंजन विधेयक के लिए वोट किया, कर्ण ने मनोरंजन विधेयक के लिए, कर्ण ने मनोरंजन विधेयक के लिए नहीं किया भाई। भीम ने मनोरंजन विधेयक के खिलाफ वोट किया है, भीम ने मनोरंजन विधेयक के खिलाफ, भाई गलत है। भीम ने स्कूल बिल के खिलाफ वोट किया है, स्कूल बिल के खिलाफ वोट किया बी ने किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कैसा लगा प्रश्न? एकदम अलग लेवल हटके प्रश्न है ये वाला, बिल्कुल।
कतई। अगर ये प्रश्न आता है ना भाई साहब, अच्छे छूट गए ये वाला प्रश्न, ये बता दे तुम्हें, ये वाला टाइप, ये तरीके कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट को बढ़ाते हैं। भाई नंबर अगर फिजिकल के लिए आना है तो भाई 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, मेरिट में आना है तो कहीं से एक्स्ट्रा करके जाना है। और सबसे भाई भीड़ तो 2-3 लाख सेलेक्ट होगी, 2-3 लाख में बाकियों को अलग कैसे करना, उनको तुमको पीछे लाना। तुम्हें तो नीचे लाने के लिए कुछ तुम्हारे पास ऐसे बाण तर्कस में होने चाहिए कि उनको पीछे कर दो। कुछ ये वाले नहीं कर जाओ, कुछ जीएस में नया कर जाओ, जीएस में कुछ पूरा पढ़ जाओ, करेंट नहीं कर जाओ, प्लस पता चला कि हिंदी में तुम साहित्य पढ़ जाओ, जीत में रहोगे। हिंदी साहित्य कोई नहीं पढ़ के जाता है, बहुत से नहीं जाएंगे, पेपर निकल जाएगा उनका, लेकिन बाद में निकल जाएंगे बाहर वो। तो यही तो वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं उनसे अलग होने के। अच्छा, आपके सामने एक अगला प्रश्न दिख रहा है, आपको एक कार दिलवानी है। क्या दिलवानी है? कार। कौन सी कार लोगे भाई? हम बताओ, कार तुम्हें सुजुकी की दिलवा दें, बालमा दिलवा दें, या ताजा अल्ट्रोज दिलवा दें, या किया सेल्टोस दिलवा दें, या हुंडई i20 दिलवा दें? आपको ये वाली कारें दिलवानी है। इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको हटके लग सकता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो थोड़े से अलग थे। इसमें कह रहा है हमें एक कार चाहिए, बढ़िया सी चमचमाती हुई कार, रोड पे चलने वाली कार, रोड से चिपक के चले एकदम, उतरे तो हमें पैर उठाना ना पड़े, सीधे उतर जाए ऐसे करके। समझ पा रहे? ऐसे करके देख रहे कितनी नीची कार है। कह रहा हमें फ्यूल चाहिए सीएनजी पे पेट्रोल में। हमें जो कार पसंद है वो कौन सी वाली? सीएनजी और पेट्रोल। जो पेट्रोल वाले, सीएनजी साइड सीएनजी वाले, दोनों वाली चाहिए। प्लस माइलेज चाहिए भाई साहब, एवरेज 1 लीटर 40 को देना चाहिए। 40 किलोमीटर चली जाए तब 1 लीटर डीजल खाए, ऐसी कार चाहिए। दूसरा, कलर चाहिए हमें लाल वाला, लाल कलर पसंद है हमें, कार लेनी कैसी? लाल। तीसरी कंडीशन, भाई साहब 7 लोग बैठ जाते हो, हमारे घर में 7 सीटर चाहिए कार। वैसी कौन सी होती है ज्यादातर? 5 सीटर। 7 सीटर चाहिए तो इर्टिगा ले लो भाई साहब, पूरी बरायत भर लो, पीछे कर करके भर लो भाई साहब, 15 लोग बनते हैं उसमें। इधर आ जाओ। अच्छा, टॉप स्पीड बोले 140 से भाग भी जाए, जब मेरा मौका लगे वैसा खेतों में बजा ली 140, ऐसी वाली कार चाहिए। 140 की स्पीड वाली खेतों में नहीं भागती, ऐसे बोल ले। इधर आ जाओ। इंजन की कैपेसिटी 1199 सीसी या ऊपर चलेगी भाई साहब। हमें जो कार चाहिए 1199 सीसी कैपेसिटी होनी चाहिए या उससे ऊपर हो। और बजट हमारे पास 10 लाख रुपया हमारे गल्ला में पड़े हुए हैं, मेरी जेब में पड़े हुए 10 लाख रुपया, 10 लाख तक की कार ले सकते हैं। अच्छा, इफ कलर रेड इज नॉट अवेलेबल, अगर हमारी एजेंसी पे लाल कलर की कार नहीं हुई तो ब्लू और व्हाइट भी चल जाएगा, लेकिन डिलीवरी 1 महीने में चाहिए। फिर अगर लाल वाली नहीं मिली तो 1 महीने के भीतर हमें नीली दे दो या सफेद दे दो। कंडीशन देख रहे हो क्या क्या दे रहा है? अच्छा, इंजन कैपेसिटी इंक्रीज, अगर इंजन की कैपेसिटी तुमने मांगी 1199 सीसी, अगर इंजन की कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो बजट कैन इंक्रीज 1 या मतलब 1 या 2 लाख रुपया उठा लेंगे अगर तुम हमें ज्यादा इंजन की क्षमता वाली कार दोगे। 1199 वाली 12 सीसी की दे दी, 1314 चलेगी, लेकिन हम 1 से 2 लाख रुपया बढ़ा पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो 10 लाख है तो 12 लाख तक की ले सकते कार। अब तुम्हारे पास सब बजट बता दिया, अब एजेंसी वाला कहेगा बताओ तुम्हें कौन सी कार चाहिए। पहली कार दिखाई वैसा, बोले आ जाओ, बोले इस कार में बैठ के देखो, कार हम दिखाए तुम्हें सुजुकी बालमा। कौन सी कार? सुजुकी बालमा कार है। अच्छा, उसने कहा कि वैसा पेट्रोल में चलेगी, वैसा बोले नहीं, बोले हमें चाहिए कौन सी? सीएनजी प्लस। अच्छा, 23 किलोमीटर माइलेज हमें चाहिए कितने का? सीटर कितनी चाहिए? सेज, लेकिन है इसमें 8, सही है। शायद चाहिए थी 8 है। अच्छा, चाहिए थी 1199 है 12 सीसी, ठीक है। रुपया कितने चाहिए? 10 लाख। 10 लाख। रेड भाई साहब, पहली बात तो हम कहेंगे रेड ब्लू व्हाइट तीनों कार है, ये भी ठीक है, तीनों कार अवेलेबल है, कोई सी भी उठा लो। तुम्हें चाहिए कैसी थी? रेड चाहिए तो रेड उठा लो अपनी, रेड है ही नहीं है। अच्छा, इसकी स्पीड 145, ये भी ठीक है, सब कंडीशन ठीक थी। तुम कार में बैठ के भी देख लिए, तब तुमने कहा भाई साहब खोलो खिड़की, बोले हम नहीं बैठेंगे इसमें। क्यों? बोले भाई ना तो हमें पेट्रोल वाली चाहिए ना 23 वाली चाहिए, हमें चाहिए कम से कम 40 वाला एवरेज वो माइलेज देना चाहिए। हाँ तो भाई साहब पहली वाली कार पसंद, फिर उन्हें उतरो गाड़ी से, दूसरी वाली में बैठो। अब तुम्हें बैठा दिया ताजा अल्ट्रोज में, ताजा अल्ट्रोज में बैठ के तो बेस्ट वाली फीलिंग आ रही है एकदम। तुमने कहा कि भाई साहब पेट्रोल प्लस सीएनजी तुम खुश हो गए, बोले हाँ यही तो चाहिए थी, पेट्रोल प्लस सीएनजी वाली चाहिए थी। बोले ये माइलेज देगी 43 का, बोले तुम कितने का जा रहे हो? बोले ठीक है
वो बताता है, फीचर बताता रहा, तुम्हें बिठा के अंदर बिठा लिया और एसी चला लिया, तब बता रहा फीचर तुम्हें। अगला बोले 7 सीटर है, ये दे रखा है सीट कैपेसिटी 7, बोले 12 सीसी, ठीक तो है, हम 1199 मांग रहे। अच्छा 12 लाख की है यार, 2 लाख रुपए बढ़ा दिए इसने। अच्छा रेड ग्रे और वाइट कलर है, तो मैंने कहा 12 लाख इस पे सर्किल कर लो थोड़े से, 10 लाख है, 2 लाख तब बढ़ाएंगे जब इंजन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो इंजन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, हाँ थोड़ी हुई है, 1199 से 1200 हुई है ना। अच्छा रेड ग्रीन रेड भी है, 140 किलोमीटर स्पीड भी है, इसका मतलब ले भी सकते हैं और मतलब पसंद आ जाएगी ये वाली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा 12 सीसी की है, हम 2 लाख रुपए बढ़ा लेंगे। ये क्या बोला था, अगर इंजन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी बजट कैन बी इंक्रीज टू फॉर 1 और 2 लाख, इसका मतलब ये वाली कार पसंद है। अब उसने कहा एक और देख लो हमारे कहने पे, उसने कहा पेट्रोल प्लस इंजन, नाम है कार का किया सेल्टोस, किया हो शायद ये किया सेल्टोस है, बोले 40 का माइलेज देगी, बोले ठीक है। बोले 7 सीटर एक 14 सीसी, तुमने मांगी कितनी थी, 1199, 14 सीसी, बोले चलेगी भाई साहब, ऊपर वाली चलेगी। बोले 12 लाख रुपया, बोले चलेगी कोई दिक्कत नहीं। बोले 10 लाख 2 लाख उधार ले लेंगे भाई, ये भाई कर देंगे। बोले 14 सीसी 12 लाख, वाइट ओनली, कुछ डिमांड थी यार उसके कलर के बारे में, रेड चाहिए थी। अगर रेड ना हो तो उसको ब्लू या व्हाइट मिल जाए, लेकिन डिलीवरी किसमें है, 1 महीने में। भाई साहब डिलीवरी 1 महीने में चाहिए फिर इसको, और 160 की स्पीड है यार, गाड़ी तो झमाझम एकदम बढ़िया। लेकिन दिक्कत है कि ये व्हाइट है, लेकिन ये टाइम का फिक्स नहीं कर रहा है, टाइम का फिक्स नहीं कर रहा है, तो ये पसंद भी आ सकती है और नहीं भी। टाइम फिक्स नहीं किया उसने कि डिलीवरी 1 महीने में दे देगा तब तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हम आपको यहाँ पर कंडीशन के अंदर डालना चाह रहे हैं कि तुम कंडीशन पेपर में आ जाए तो कैसे मैच करोगे, ऐसी करनी मैच। बोले अगली तुम्हें दिखाई Hyundai i20, जब Hyundai i20 में तुम्हें बिठाया तो बोले CNG प्लस पेट्रोल है, 40 का माइलेज देगी, 7 सीटर है, 1000 सीसी। भाई पसंद नहीं है भाई, इसमें बोला था कि हमें चाहिए 1199 सीसी और ये 1000, इसका मतलब पसंद 11 लाख रुपया, कुछ भी हो, रेड कलर भी है लेकिन 140 पसंद ही नहीं भाई साहब, नहीं लेंगे Hyundai। तो पसंद कौन कौन सी आई तुम्हें, या तो ताजा अल्ट्रोज लेंगे या किया सेल्टोज लेंगे, अगर ये 1 महीने में डिलीवरी कर देगा तो, क्योंकि इसके पास रेड कलर है नहीं, सफेद कलर की कार है। समझ पाए कंडीशन बेस्ड इसमें भाई साहब, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 4 क्वेश्चन करा दिए। एक तो तुम्हें भाई साहब पहले सुजुकी में बिठा दिया, फिर उतारा, फिर ताजा में बिठाया, ताजा में बिठा के सेल्टोज में, फिर उसके बाद Hyundai i20 बिठा के जाओ घर पे, तुम नहीं ले पाओगे कार वार कुछ भी, ऐसा मैंने भगा दिया तुम्हें घर पे। अच्छा इसके और क्वेश्चन देखे जाए, कुछ है क्या हमारे पास और प्रश्न एक बार। प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, प्लीज इस साइड आ जाओ। प्रश्न को एक बार पढ़ने की कोशिश करें भाई, लाना वो भी। प्रश्न पढ़ो ना। क्या लगता है बताओ, पहले का सी वाला लग रहा है।
अब चेक करें। एक मॉल में घुसने वाले थे, आपको बंदूक चलाने की आवाज आई। आप बंदूक मॉल में मतलब मार्केट करने गए, कपड़ा वपड़ा लेने गए, पता चला बंदूक चल गई, आवाज आई और उसी समय 3 लोग मॉल के बाहर आते देखे। वे एक सफेद कार में सवार होकर भाग निकलते हैं। आप उस कार का नंबर नोट कर लेते हैं। समझ रहे हो कंडीशन? मॉल में प्रवेश के बाद आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति को गोली मारकर लूट गया है। व्यक्ति घायल तो है परंतु हालत गंभीर नहीं है। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? जो आदमी भाग गया ना, निकल के, आप घुस रहे थे, तभी एक आवाज आई ठाई से, गोली मार दी है। अब गोली मार दी है भाई, और आपने क्या किया? नंबर नोट कर लिया। आपका कोई रिश्ता नहीं था, तब भी नंबर नोट कर लिया। अब अंदर गए तो पता चला व्यक्ति घायल है परंतु हालत गंभीर नहीं है। ऐसी अवस्था में आप अपना कार्य यथावत करते रहेंगे, क्योंकि अन्य लोग पीड़ित की सहायता कर रहे हैं। सीसीटीवी अपना घटना रिकॉर्ड हो गई है। भाई ऐसा तो नहीं भाई साहब, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपने वहां पे नंबर नोट किया, देखा उस आदमी को, अगर कोई खत्म हो गया, उसकी वजह से गोली मार के गया है, सहायता की पेशकश कर पीड़ित को अस्पताल ले जाएंगे। घटना की जानकारी देकर पुलिस को बुलाएंगे और उन्हें उस कार का नंबर देंगे और एम्बुलेंस भी बुलाएंगे। इसका मतलब जो सा सुटेबल है, सी वाला सही है। अच्छा, सी वाला सही है, लेकिन प्रश्न इसमें 2 लगे हुए मेरे भाई। इसमें 2 प्रश्न लगा दिए मैंने। अगला प्रश्न हम अगली स्लाइड पे लगा देते हैं मेरे भाई। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या लगता है आपको आंसर? आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार को अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। ऐसे में आप क्या करेंगे? उसके प्रस्ताव को रद्द कर नई कीमतें मंगाएंगे, मामले को सरकार के पास भेज देंगे, न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, नौका मालिक को धमकी देंगे और लाइसेंस रद्द हो सकता है। एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखते हैं पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। तो आप क्या करेंगे? मामले को सरकार के बाद न्यूनतम कीमत को स्वीकार करेंगे। इसका सी वाला गलत है, बी वाली कंडीशन ठीक। ये प्रश्न का बी वाला उत्तर सही माना गया है। कौन सा? बी वाला उत्तर सही माना गया। सही है, ये वाला हो गया। और देखो भाई, अगले प्रश्न पे चलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। ऐसा करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रखें। कितनी देर की क्लास हो गई? इस वाली क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं। बाकी आज हम कल ध्यान भूल गए थे पीडीएफ डालना, पीडीएफ डाल देंगे आज ग्रुप में। पीडीएफ डालेंगे, उससे आप क्वेश्चन लगाना। और उस वाली जो पीडीएफ में क्वेश्चनों की संख्या मेरे हिसाब से है वो लगभग 22-23 क्वेश्चन है, वो पीडीएफ आज जरूर डाल देंगे। हाँ, 22-23 ही हैं, हम डालते हैं आज। ओके, थैंक यू। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम ई कोचिंग का नाम है।